अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है विजुअल प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 14 और लेक्चर नंबर 23 और 24 का क्लिप नंबर 2 है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल किया जिसमें हमने ये देखा कि हम फॉर्म को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब सेकंड फॉर्म को, थर्ड फॉर्म को अपने प्रोजेक्ट के अंदर। वो हमने सीखने की कोशिश की, नंबर 1। नंबर 2, फिर हमने ये देखा कि इन 2 या 3 फॉर्म्स को आपस में कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, मतलब फॉर्म 1 को फॉर्म 2 से कैसे कॉल कर सकते हैं, फॉर्म 2 को फॉर्म 1 से कैसे कॉल कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो उसके अंदर हमने कुछ कोडिंग की, आई होप सिंपल सी कोडिंग है, आपने वो वीडियो देखी होगी। आज के लेक्चर में जो हम एग्जाम्पल करेंगे वो भी उसी के रिलेटेड है कि हमारे पास जब मल्टीपल फॉर्म्स हों, उन फॉर्म्स के अंदर हम वैल्यू कैसे सेंड कर सकते हैं, हाउ टू सेंड द वैल्यूज़ फ्रॉम फॉर्म नंबर 1 to 2 या 2 to 1 एंड सो ऑन। तो ये भी बड़ा सिंपल है। तो उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी, विजुअल स्टूडियो की तरफ आते हैं। आई होप आप लोगों ने जो है वो प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा। तो उसी फॉर्म्स के अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ। लेट से कि यहाँ पर तो ऑलरेडी मेरे पास फॉर्म का बटन बना हुआ है, कनेक्टिविटी बनी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी कर देता हूँ कि जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्म 1 है उसके अंदर हमारे पास एक बटन है। इस बटन को मैं क्लिक करूँगा विद द हेल्प ऑफ क्लिक इवेंट, तो हमारे पास फॉर्म नंबर 2 जो है वो आ जाएगा, शो हो जाएगा, और फॉर्म 1 जो है वो हाइड हो जाएगा। आई होप आप देख रहे हैं। तो फॉर्म 2 हमारे पास ओपन हो गया। अब हम चाहें तो फॉर्म 1 को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म 2 जो है वो क्लोज हो जाएगा और फॉर्म 1 जो है वो आपका शो हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। अब हमने यहाँ से कुछ क्योंकि वैल्यू सेंड करनी है, तो वैल्यू कैसे सेंड करते हैं, लेट्स सी। मैं आपको बता देता हूँ कि टूल्स में आ गए और टूल में मैंने यहाँ से लेट से एक टेक्स्ट बॉक्स लिया। इस टेक्स्ट बॉक्स का मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ जल्दी से। लेट्स सी, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आकर इसकी जो साइज़ है वो मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ। वो बाय डिफ़ॉल्ट 8 है, हम 10 कर देते हैं। ठीक, लेबल को हम ले लेते हैं, लेबल को हम यूज़ करते हैं। लेट्स सी, लेबल का जो नेम है वो एटलीस्ट मैं चेंज कर दूँ, सेंड वैल्यू। मैं इसका सिंपल सा नाम रख देता हूँ, सेंड वैल्यू। इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। लेट्स सी, ये 16 है, हम 12 पे रख देते हैं इसको। ये सेंड वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से मुझे बटन, इस बटन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ हम मुख्तलिफ दूसरे बटन के ऊपर करें ताकि हमारे पास जो 2 अलग अलग बटन्स आ जाएं। ठीक, लेट्स सी, हम यहाँ पर इसका डिस्प्ले नेम जो है वो चेंज कर देते हैं। लेट्स सी, डिस्प्ले नेम इसका आ गया आपके पास, सेंड वैल्यू टू फॉर्म 2। लेट्स सी, हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, या ठीक है, ये हमने इसका साइज़ बड़ा किया। आई होप आपको ये भी नज़र आ रहा है। अब हम करेंगे ये कि फॉर्म 1 से वैल्यू सेंड करेंगे फॉर्म 2 में, क्योंकि मैं डायनामिक वैल्यू सेंड करना चाहता हूँ। स्टैटिक भी सेंड कर सकते थे। तो रनिंग टाइम में हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखेंगे और जब इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वैल्यू जो है वो सेंड हो जाएगी टू फॉर्म नंबर 2। ठीक है, और जब फॉर्म 2 के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म 2 हमारे पास शो हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है वैल्यूज़ जो हैं वो भी शो हो जाएंगे। ठीक, अब कोडिंग हमने वही करनी है। अगर आप लोगों को याद हो कि हमने फॉर्म 2 को जब कनेक्ट किया तो हमने फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसी तरह यहाँ पर भी सेम काम करेंगे कि अगर आपने फॉर्म 2 में कुछ करना है
तो फॉर्म 1 के अंदर आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब फॉर्म 2 के ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने वैल्यू सेंड करनी है। लेकिन वैल्यू किसको सेंड करेंगे, वहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे फॉर्म नंबर 2 में, उस फंक्शन को कॉल करेंगे। सो लेट्स सी, अब हम चलते हैं फॉर्म 2 की कोडिंग में। फॉर्म 2 व्यू कोड में आ गए। अब इस व्यू कोड के अंदर मैं यहाँ पर जो हूँ एक अपना यूज़र डिफाइन जो फंक्शन है उसको क्रिएट कर लेता हूँ और उसको पब्लिक कर देता हूँ, क्योंकि अगर उसको मैं प्राइवेट करूँगा तो जाहिर सी बात है वो इस क्लास से बाहर हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, इस क्लास के बॉडी के बाहर। तो मैंने उसको फर्स्ट किया पब्लिक, देन उसका रिटर्न टाइप मुझे नहीं चाहिए, मतलब रिटर्न, इसका रिटर्न टाइप मैंने वाइड कर दिया कि मुझे रिटर्न इसका नहीं चाहिए, नंबर 1। फंक्शन का नाम मैंने बड़ा सिंपल रखा है, ftn मैंने रख दिया, और एक आर्गुमेंट मुझे चाहिए जो कि स्ट्रिंग टाइप का हो, स्ट्रिंग, लेट से मैंने उसका नाम रखा str। ठीक है, तो ये आपका डिक्लेरेशन हो गई। और इसकी बॉडी के अंदर मैं कर क्या रहा हूँ अब वो देखते हैं ज़रा। तो ये बड़ा सिंपल, आई होप आपको समझ आ गई। मैं इसका साइज़ बड़ा करके कि हमने पहले तो इसको अपना यूज़र डिफाइंड पब्लिक बनाया, ये फॉर्म 2 में ये कोड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फॉर्म 2 में मैं वैल्यू रिसीव करूँगा, तो कहाँ पे रिसीव करूँगा, वो फंक्शन होगा। फंक्शन का नाम मैंने ftn रखा, वैल्यू जो है वो फिलहाल मैंने स्ट्रिंग रखी, आप इंटीजर भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, एक आर्गुमेंट भी रख सकते हैं, 2 3 10 जितने आप चाहें सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। रिटर्न टाइप मैंने वाइड रखा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक रखा ताकि इसको हर कोई एक्सेस कर सके। अब इसके अंदर जो कोड है वो बड़ा सिंपल हम करेंगे कि हम यहाँ पर जो वैल्यू है फॉर्म 2 में वो कहाँ पर रिसीव करेंगे। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पर रिसीविंग के लिए कुछ नहीं रखा, लेट्स सी मैं लेबल में रिसीव कर लेता हूँ, बड़ा सिंपल है। हम लेबल में कर सकते हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स में कर सकते हैं, हम लिस्ट बॉक्स में कर सकते हैं, हम लोग कंबो बॉक्स में कर सकते हैं, तो जहाँ चाहें आप कर सकते हैं। और ये सारे टूल जो है हम ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ इसको डिस्प्ले नेम दे दिया कि रिसीविंग सम वैल्यू। ठीक है, इसका साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि हम सबको ये ठीक तरीके से नज़र आए। तो मैं चाहता हूँ कि फॉर्म 2 में इस लेबल में वो वैल्यू रिसीव करूँ जो मैं फॉर्म 1 से सेंड करूँ। तो मैं वापस फॉर्म 1 में जा रहा हूँ, सॉरी फॉर्म 2 में, उस फॉर्म 2 की कोडिंग में जा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि रिसीविंग हम लोग लेबल में करेंगे तो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो लेबल 1 है। अब ये लेबल 1 का मतलब कि ये वो फॉर्म 2 का लेबल 1 है। नेम मैंने चेंज नहीं किया, बेशक आप चेंज कर सकते हैं। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में वो रिसीव करूँगा। ठीक है, कहाँ से रिसीव कर रहा हूँ वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस फॉर्म 2 में वैल्यू जो आ जाएगी वो स्टोर हो जाएगी आपके पास str में, तो वैल्यू मुझे मिलेगी str से। आप चाहें तो यहाँ पे .to स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रिंग वैल्यू है। तो देखें ये बड़ा सिंपल कोड है। तो str को जो वैल्यू मिलेगी इस फंक्शन के जो एक आपका वेरिएबल है, वो वैल्यू जो है वो मिल जाएगी टेक्स्ट प्रॉपर्टी की, किस में, लेबल 1 में। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल था। तो हमें फंक्शन का नाम याद रखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम है ftn। अब हम वापस चलते हैं फॉर्म 1 की कोडिंग में। ठीक, अब फॉर्म 1 की कोडिंग में चलते हैं और इस बटन के अंदर आते हैं। अब इस बटन में हमने दोबारा से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर चुका हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको Ctrl+C कॉपी करके, क्योंकि ये लोकल ऑब्जेक्ट है तो मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लोबल बन जाए ताकि मैं उसको हर जगह यूज़ कर सकूँ, क्योंकि अगर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे फिर मसला आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, हमने ऑब्जेक्ट फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन वो भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट नंबर 2 को हम यूज़ कर सकते हैं, बड़ा सिंपल, ऑब्जेक्ट फॉर्म 2। ठीक, डॉट, अब हमारे पास एक फंक्शन नेम है ftn। आई होप आपने देखा यहाँ पर शो हुआ इंटेलिसेंस में, यूज़र डिफाइन फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन को कुछ आर्गुमेंट भी चाहिए, एक आर्गुमेंट एटलीस्ट।
जो हम सेंड करना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ये वही टेक्स्ट बॉक्स है जो हमने फॉर्म नंबर 1 में इंक्लूड किया। तो हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू फॉर्म नंबर 2 के ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल किया जो फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट है, जो हमने यूज़र डिफाइन अभी हमने बनाया। उसके फंक्शन को हमने वैल्यू सेंड की, कहाँ से, फॉर्म 1 के टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, सॉरी ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी वहाँ चली जाएगी। तो लेट्स सी, इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। पहले हम कर क्या रहे हैं, हम वैल्यू यहाँ सेंड करते हैं। लेट्स से हम सेंड करते हैं हेलो हाउ आर यू, सिंपल। ये वैल्यू मैंने यहाँ से सेंड की। यहाँ पर तो खैर मैंने कोई अलर्ट नहीं लगाया कि वैल्यू सेंड, लेकिन अगर मैं फॉर्म 2 को अब कनेक्ट करूँगा, क्योंकि फॉर्म का ऑब्जेक्ट वही है, तो अगर आप देख रहे हैं हम यहाँ पे हमने रिसीव कर चुके हैं वैल्यू हेलो हाउ आर यू। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा और मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मसलन कि लेट से फॉर्म 1 में आते हैं, फॉर्म 1 के बटन में अगर हमारे पास, अच्छा सॉरी ये प्रोजेक्ट जो है वो रनिंग में है, अगर आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एम्प्टी है, तो हमारे पास जो है वो मैसेज बॉक्स आ जाए। ये आप लोग यहाँ पर मैसेज बॉक्स डॉट शो का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी, ठीक है। और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम एल्स वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। लेट्स सी, हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। लेट्स सी, हम अगर यहाँ इस दफ़ा मैं कुछ सेंड नहीं कर रहा तो आपके पास आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी। अब यहाँ से मैं कुछ सेंड करना चाहता हूँ, तो अगर आपने यहाँ पे सेंड किया वैल्यू और फॉर्म को कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है कोड। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि हम फॉर्म 1 से फॉर्म 2 में वैल्यू कैसे सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इस एग्जांपल की समझ आ गई होगी कि कैसे आप क्या एक वैल्यू जो है सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप एक सेंड कर सकते हैं तो 2 भी सेंड कर सकते हैं, 3 वगैरह। तो आप अपने फंक्शंस के अंदर जो उसका लेट्स से यहाँ पर जो फंक्शन है उसके अंदर नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट ज़्यादा करते जाएं। अभी मैंने लेबल में रिसीव किया तो आप टेक्स्ट बॉक्स में कर सकते हैं, लिस्ट बॉक्स में कर सकते हैं, डेटा ग्रिड में कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें, ये सारे टूल्स हम यूज़ कर चुके हैं। कैसे इसमें ऐड और ऐड कर सकते हैं वो आपको जो पुरानी जो पिछली वीडियोस हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर इस एग्जाम्पल में कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।